देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार। बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार? देखिए, सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN 9 न्यूज पर। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय गद्दार। मतदान खत्म हो चुके हैं। जी हां, 7 चरणों के बाद देश भर की सभी लोकसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब रुझानों से पहले एग्जिट पोल आने शुरू हो चुके हैं और SPN 9 न्यूज के जो एग्जिट पोल निकल करके सामने आ रहे हैं उसमें कई जगह भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लग रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी पीछे नजर आ रही है। जहां 8 सीटें 2014 में बीजेपी जीतती नजर आई थी, उसके बाद एक सिलसिला जीत का था वो कायम रहा और बेहतर भी हुआ। 2019 में बीजेपी जहां 8 से बढ़कर 10 सीटें जीती, लेकिन अब की बार जो एग्जिट पोल आ रहे हैं हरियाणा में वहां 10 में से महज 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमटती नजर आ रही है और 4 से अलग देखा जाए तो कांग्रेस 5 सीटें जीतती दिख रही है, जबकि 1 सीट अन्य दल में से कोई एक अपने खाते में लेता नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं, जो SPN 9 न्यूज की टीम ने हरियाणा की जनता से बात की, उनका मन जाना, उनका मत किधर जाएगा ये जानने की कोशिश की। उसके बाद जो अब एग्जिट पोल आ रहे हैं वो वाकई में भारतीय जनता पार्टी की चिंताओं को और भी ज्यादा बढ़ा रही हैं। ऐसे में न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और तमाम सवाल बन रहे हैं और उन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे न्यूज रूम के ही सहयोगियों से। नाजमीन हमारे साथ है। नाजमीन, आखिरकार एग्जिट पोल अब आ चुके हैं और हरियाणा में देखा जाए बड़ा झटका बीजेपी को लग रहा है। कयास तो कहीं ना कहीं लगाए ही जा रहे थे, लेकिन इतना नहीं था कि बीजेपी 10 में से आधी से भी कम सिमट जाएगी। 5 सीटें कांग्रेस ला रही है, 4 पर भारतीय जनता पार्टी सिमट रही है, 5 भी नहीं है। क्या जो एग्जिट पोल निकल कर आए हैं, क्या यही नतीजे बन रहे हैं और अगर नतीजे बन रहे हैं तो क्या इसका कारण नजर आ रहा है? देखिए, आंकड़े तो घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल निकल कर सामने आए इसमें भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जो 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीटों को भारतीय जनता पार्टी हासिल करती हुई नजर आई थी, वो मात्र अब यहाँ पर 4 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा ये आंकड़ा दर्शाता है कि ना सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी क्या टिकी रहेगी, इस बात पे भी कोई दम नजर नहीं आता है। क्योंकि कई विधायक अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, वहीं भूमिका ये बनती हुई नजर आ रही है कि हरियाणा में वाकई ये स्थिति बन चुकी है कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा ना हो कि पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आए। यहाँ पर बात करें भारतीय जनता पार्टी के लिए, रोहतक, सिरसा, ये सीटें ऐसी नजर आ रही है जो कहीं ना कहीं उनके हाथों से जाती हुई दिखाई देंगी। रोहतक की बात करें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो सकता है कि इस बार फिर से जीत दर्ज करते हुए नजर आए, क्योंकि 2019 में उन्होंने जीत यहाँ से दर्ज नहीं की थी, लेकिन 2014 में जरूर जीते थे। तो ये आंकड़ा फिर से यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है कि 2024 के चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से रोहतक की सीट अपने नाम कर ले, क्योंकि ये सीट कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता रहा है और कांग्रेस पार्टी के लिए ये सीट बहुत जरूरी हो जाती है। जहां तक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एग्जिट पोल कहीं ना कहीं सच भी साबित होते हुए नजर आ सकते हैं। एग्जिट पोल सच साबित हो सकते हैं और कांग्रेस की वापसी नजर आ रही है। शालिनी, क्या वाकई में कांग्रेस जो 10 सालों से हरियाणा की सत्ता से तो रुखसत हो ही चुकी थी, लेकिन हरियाणा से लोकसभा सांसद कितने थे? 2014 में 2 थे और 2019 में 1 भी नहीं था। क्या इन एग्जिट पोल से वाकई में मान लिया जाए कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूती से वापसी कर रही है? देखिए अक्षय, जिस प्रकार से लगातार सभी बात करें, सभी लोग लगातार कयास लगा रहे थे कि इस बार बीजेपी को हरियाणा में बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी 2019 में 10 की 10 सीटों पर आई थी, इस बार जो बीजेपी ने कारनामे किए, हरियाणा में सीएम बदल गए, किसान आंदोलन हुआ, तो जिनको इन तमाम मुद्दों को लेकर पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार हरियाणा में कोई तो बड़ा खेला होगा और बीजेपी का पत्ता साफ होता दिखाई देगा। ऐसे में जिस प्रकार से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस है एक बार वो फिर से मजबूती से हरियाणा में वापसी करती दिखाई दे रही है। न केवल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं जो अपनी मजबूती है वो हरियाणा में
पेश करती दिखाई दे रही है। साथ ही बीजेपी जो 10 सीटों में पहली बार जीती थी, सांसद बनी थी 2019 में, इस बार 10 सीटों पर लग ही नहीं रहा कि वो 10 क्या वो 5 सीटों पर भी जीत हासिल कर पाए। बिल्कुल, यहाँ पर बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगता नजर आ रहा है। दिनेश, एग्जिट पोल आ चुके हैं, क्या ये एग्जैक्ट पोल बन रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल, हरियाणा में ऐसा ही प्रतीत होता नजर आ रहा है अक्षय, क्योंकि जिस तरीके से पिछले वक्त में जो एंटी इनकम्बेंसी प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के खिलाफ देखने को मिली, हरियाणा में विशेष तौर पर ये बड़े झटके यहाँ पर लगते हुए भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहे हैं। क्योंकि 2019 में यहाँ विपक्ष ने सब कुछ खो दिया था। 2024 के चुनाव आए, यहाँ खोने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन बड़ी बात यह है कि हरियाणा में कम से कम 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। 4 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। 1 सीट पर INLD और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी काफी मजबूत लड़ाई दिखाई दे रही है कुरुक्षेत्र में, जहां पर अभय चौटाला के सामने डॉक्टर सुशील गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से जाने वाले यहाँ पर नवीन जिंदल को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में जो एग्जिट पोल के आंकड़े ये बेहद चौंकाने वाले हैं। हरियाणा में पहले ही विधानसभा चुनाव को लेकर के गहमा गहमी मची हुई है, क्योंकि नायब सिंह सैनी की सरकार अल्पमत में दिखाई दे रही है। और यदि ये एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं तो वाकई में 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता सही साबित होने की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं। क्या किसान आंदोलन मजबूत वजह बना है? क्योंकि एक नहीं है, यहाँ पर पहले राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन 2020-21 में हुआ, उसके बाद किसान 13 फरवरी को इसी साल की दिल्ली के यहाँ या कहीं दिल्ली आने के लिए डटे थे, लेकिन राज्य सरकार ने रोक दिया था। क्या किसानों की नाराजगी यहाँ अहम बनी है? बिल्कुल अहम बड़ा पॉइंट है ये, क्योंकि किसान आंदोलन देश में 2 बार शुरू हुआ। अब फिलहाल देखा जाए तो हरियाणा पंजाब के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसान अभी भी जो है अपना जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र सरकार से मांगे करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से, मोदी सरकार से मांग करते नजर आ रहे हैं कि कम से कम आप MSP पर जो कानून बनाने की बात करते नजर आए थे उसको कानूनी अमली जामा पहनाया जाए। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से निराशा हाथ लगती है और ये जो आंकड़े हैं ये वाकई चौंका देने वाले हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब चिंतन मंथन हाईकमान को करना पड़ेगा। बिल्कुल दिनेश, आपने MSP का जिक्र किया, मैं यहाँ एक और सवाल लेना चाहूंगा। स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ साल 2004 में, सिफारिशें हुई, सिफारिशें जो बनकर के तैयार हुई, सूची अगर कहीं सूची जो निकल कर के आई 2006 में, यार 2006 में ही MS स्वामीनाथन के द्वारा भी कहीं ना कहीं ये कह दिया गया था कि अब जो तमाम यहाँ जो रिसर्च के बाद सिफारिशें हैं इन्हें लागू कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी केंद्र में 8 साल यूपी की सरकार रही, वे सिफारिशें लागू नहीं। उसके बाद 10 साल NDA सरकार रही, स्वामीनाथन आयोग की कोई भी सिफारिशें लागू नहीं हुई। क्या अब की बार यहाँ पर अगर केंद्र स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी सत्ता से चली जाती है, इंडिया गठबंधन अगर सरकार बना रहा है वाकई में, तो क्या वे सिफारिशें लागू हो सकती हैं? देखिए, यहाँ पर तमाम वायदे करते हुए नजर आए विपक्ष के नेता, चाहे राहुल गांधी की बात करें, विशेष तौर पर हरियाणा में तमाम दौरे जो किए उन्होंने, और इसके साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बात कर ली जाए, अरविंद केजरीवाल की बात कर ली जाए, तमाम ये जो नेता हैं विपक्ष के MSP की बात करते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार में MSP की बात करते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, अखिलेश यादव यहाँ पर किसानों के मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए राकेश टिकैत लगातार जो किसानों के बड़े नेता हैं यहाँ पर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की यदि सरकार बनती है तो MSP एक बड़ा मुद्दा बनेगा और इसको कहीं ना कहीं विपक्ष कानूनी अमली जामा पहनाता हुआ अब नजर आएगा, क्योंकि 10 साल से सत्ता से रुखसत हुए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों को हो चुके हैं। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर MSP का जो मुद्दा है वो अहम मुद्दा रहेगा और इस पर सरकार सोच विचार करेगी। सरकार सोच विचार कर सकती है अगर इंडिया गठबंधन की सरकार अब भारत में अस्तित्व में आती है। एग्जिट पोल जो निकल करके सामने आ रहे हैं, अब ये एग्जैक्ट पोल बनेंगे, ये तो 4 जून की तारीख ही बताएगी। लेकिन आपका क्या मानना है, क्या राय है? क्या वाकई में SPN 9 न्यूज के जो एग्जिट पोल निकल करके आ रहे हैं वो एग्जैक्ट पोल बनेंगे? क्या कुछ मानना है, क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।